So we are going to start building this website using HTML and CSS. So this website is divided into the sections. Okay, this is section 1. We can call it this section as a header section. ये header section एक बनाया है मैंने. पूरे वेबसाइट को sections में divide किया है. section 1 है, that includes logo, navigation bar, college name, okay, one button. Another section is section 2. This includes courses we offer, right? Section 3, our campus. This section includes building, library and all. This image we have inserted and we have placed these images. Okay. Section 4, our facilities we provide. तो मैंने यहाँ पे एक ही इमेज सब जगह डाल दिया है. We can use different images. Okay. And section 5, testimonials, what students have to say and all. थोड़ा reviews मैंने ऐड किया है यहाँ पे, and user का ये फोटो ऐड किया है, and star ऐड किया है. And the last section, section 6, that is a footer section. तो मैंने पूरे वेबसाइट को 6 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है. तो हम कोडिंग करेंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसे सेक्शन वाइज करेंगे. जैसे सेक्शन 1, पहले सेक्शन 1 की कोडिंग करेंगे आज, फिर दूसरे वीडियो में सेक्शन 2 की करेंगे, सेक्शन 3 लाइक वाइज वी विल डू कोडिंग ऑफ होल वेबसाइट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हियर वी आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड. वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री है और इजीली अवेलेबल है और सबके लैपटॉप में इजीली इंस्टॉलेबल है. लेकिन जब आप प्रैक्टिकल्स करने आओगे कॉलेज में, तो यहाँ पे ड्रीम वीवर 8 है. आपने काम किया रहेगा ड्रीम वीवर 8 में, HTML CSS में. कोडिंग कुछ चेंज होने नहीं वाले हैं. टेक्स्ट एडिटर आप कोई भी यूज़ कर लो, कोडिंग चेंज होने नहीं वाली है. अगर आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड नहीं जम रहा, या क्योंकि प्रैक्टिकल्स में हमें ड्रीम वीवर यूज़ करना है. ये ड्रीम वीवर 2021 है, लेकिन कॉलेज में 2005 का है, दैट इज ड्रीम वीवर 8 है. ओके, सो इसमें भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है. वहाँ पे जो कोडिंग करेंगे हम लोग, जैसे लेट मी शो यू. यहाँ पे आके आई जस्ट नीड टू टेक वन डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट, एंड आई विल गिव एनी नेम कॉलेज एंड आई विल क्रिएट इट. स्प्लिट माई स्क्रीन. तो मेरे को दिखाना ये है कि कोड आप कहाँ भी करो, यहाँ पे करो कि यहाँ पे करो, कोडिंग तो सेम ही होने वाला है. HTML का कोडिंग सेम होने वाला है. ओके, कोडिंग कुछ चेंज होने नहीं वाला है. सो मेरे को वो मत देना रीज़न कि मेरे को ये नहीं जम रहा, ये प्लेटफॉर्म नहीं जम रहा, क्योंकि कॉलेज में हम लोग विंडोज़ XP यूज़ कर रहे हैं जो लोअर वर्जन है, और आपके लैपटॉप्स में वो नहीं चलेगा ड्रीम वीवर 8. दैट्स वाई आई एम प्रोवाइडिंग यू विजुअल स्टूडियो कोड. और प्रोजेक्ट में भी हम विजुअल स्टूडियो कोड, आपको जो टेक्स्ट एडिटर अच्छा लगे यू कैन यूज़ दैट. ओके, देयर आर मैनी टेक्स्ट एडिटर. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. मैं बहुत सारे ऑप्शन आपको दे रहा हूँ. एटम है, एटम टेक्स्ट एडिटर है. यू कैन यूज दिस. सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है. ओके, एक नोटपैड प्लस प्लस है. ये सारे फ्री टेक्स्ट एडिटर है. कोडिंग चेंज होने नहीं वाला है. मैं वापस आपको बता देता हूँ, कोडिंग चेंज होने वाला है नहीं. आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करो, कोडिंग चेंज होने नहीं वाला है. तो मुझे ये चाहिए ही नहीं कि सर मेरे को तो आपने तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करवाया था. ओके, एंड अभी आप ये इंस्टॉल करवा रहे हो ड्रीम वीवर. और अगर आपको ड्रीम वीवर इंस्टॉल करना है, अगर ड्रीम वीवर इंस्टॉल करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपको ड्रीम वीवर पे भी काम करना है, तो यू कैन जस्ट कम टू द यूट्यूब and write here Dreamweaver crack, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे 2021 8 का आप इंस्टॉल कर देना अगर आपको करना है. तो अगर आप कंफर्टेबल हो विजुअल स्टूडियो कोड और कॉलेज में भी Dreamweaver 8 पे कोडिंग कर सकते हो, तो इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड. देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल बोथ द सॉफ्टवेयर. एक पे ही आप काम करो. लेकिन कॉलेज में आपको Dreamweaver 8 यूज करना है प्रैक्टिकल्स में, PHP में भी. ओके, क्योंकि अपने यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा विजुअल स्टूडियो कोड अपने सिस्टम्स में.
और इस प्रोजेक्ट में जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें भी मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप अपने लैपटॉप्स पे काम कर सको घर पे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहले मैं ये सब बंद कर दूंगा। समझ आया इतना? ओके, समझ आया? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा रॉफेल वेबसाइट। You can make this folder anywhere. You can make this folder anywhere. You can also make this folder in your C drive, D drive. बस आपको याद रखना कि फोल्डर मैंने बनाया कहाँ है। और ये HTML वेबसाइट हम रन करवाने वाले हैं, तो उसमें हमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है, वैम सर्वर की ज़रूरत नहीं है, या जैम सर्वर की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम खाली एक सिंपल सा HTML CSS यूज़ करके एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो ऐसे ही रन होगा, उसमें कोई सर्वर की ज़रूरत है नहीं। अब ये फोल्डर तो मैंने बना चुका है, मैं बना दिया। अब what I have to do is I will open this Visual Studio Code and I will just drag and drop this file here. ओके, तो मैंने ये फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। तो यहाँ पे यू कैन सी ये आ चुका है मेरा फोल्डर। दिस फोल्डर इज विजिबल हियर नाउ। नाउ आई विल मैक्सिमाइज इट एंड आई विल क्लोज दिस वेलकम। ओके, अगर अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाओ तो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइल में आके ओपन न्यू फोल्डर एंड डेस्कटॉप पे नेविगेट करो, आपने जहाँ भी सेव किया है फोल्डर को, बस वो नेविगेट करो एंड उसको ओपन कर दो, तो ये फोल्डर यहाँ ओपन हो जाएगा। अब मेरे को दो फाइल्स बनानी है। एक फाइल मुझे बनानी है दैट इज index.html, वो अपना ये जो होम पेज है, ये जो होम पेज है अपना index.html। ओके, ये index.html है, ये फाइल का नाम, ये पूरा फाइल है, उसका नाम मैंने दूंगा index.html। ओके, और इसका स्टाइलिंग कैसे करेंगे हम, CSS, तो उसका नाम देंगे style.css। लेकिन ये सारे फाइल अब अलग जाएंगे। ये जो फाइल है अबाउट अस, कोर्स, ये सब फाइल हम बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले हमें ये फाइल डिज़ाइन करना है, होम वाला ये पूरा फाइल किस में डिज़ाइन करना है, index.html में डिज़ाइन करना है। ये सारे सेक्शंस उसके अंदर आएंगे। सो व्हाट आई विल डू इज I will come back to my Visual Studio Code and I will make one file here। ये पहला जो है ये ऑप्शन, ये फाइल बनवाता है। ये दूसरा ऑप्शन है, ये फोल्डर बनवाता है, और ये रिफ्रेश के लिए है। तो आई विल राइट हियर index.html, right, and I will make another file for styling। I will write style.css। सो मेरे ये दो फाइल बन चुके हैं। अब मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा यहाँ से, मुझे अब इसका काम नहीं, मुझे बड़ी स्क्रीन में काम करना है, दैट्स व्हाई आई विल, इससे हम क्लोज ओपन कर सकते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं हम, ऐसे लोगोज मेरे में दिख रहे हैं, यू कैन सी, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, ये कलरफुल दिख रहा है, आपके विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं दिख रहा होगा। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव यूज द एक्सटेंशन। सो आई हैव यू, ये जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, यू कैन सी ये लास्ट ऑप्शन है, you just need to write here icon, राइट हियर आइकन। तो ये पहला आएगा मटेरियल आइकन, तो उसको आपको इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये फील मिलेगा, ये कलरिंग वाला। उससे क्या होगा, आपको करना है तो करेगा, ये ऑप्शनल है। मैं थोड़ा कलरिंग में काम करने के लिए, आई बिलीव इन वर्किंग विथ कलर्स एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग इट, थोड़ा अच्छा दिखता है, थोड़ा मज़ा आता है काम करने का, दैट्स व्हाई आई एम इंस्टॉलिंग इट। ओके, सो पहले क्या करूंगा, HTML टैग लूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल टाइप एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड टैब की। तो ये पूरा जो सिंटेक्स HTML का यहाँ पे आ जाएगा। मैंने क्या किया, टाइप एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड आई हैव टैब की। मैं खाली टाइप कर रहा हूँ, ओके, लिख नहीं रहा, मैंने टैब की प्रेस की है, टैब की। ओके, तो ये पूरा आ गया। अब यहाँ पे यू कैन सी इट्स विजिबल कि HTML का पूरा ये सोर्स कोड आ गया है, आई मीन सिंटेक्स आ गया है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टाइटल में हम लिखेंगे वेलकम टू रॉफेल BBA एंड BCA। ओके, तो ये अपना टाइटल बन चुका है, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल मैंने जो ली है ना, मेरे को लिंक कर देनी है, पहले ही लिंक कर दूंगा मैं इसको। तो उसको लिंक कैसे करूंगा, लिंक टैग से लिंक करूंगा, लिंक लिखूंगा, मुझे उसका रिलेशनशिप सेट करना है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फाइल है, दैट्स व्हाई आई नीड टू राइट रिलेशन हियर।
सो आई विल राइट हियर रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन है इसका? स्टाइल शीट। ओके, अब आई नीड टू प्रोवाइड लोकेशन कि कहाँ से फ्लैच करना है, या स्टाइल को कहाँ से फ्लैच करना है। तो मुझे यहाँ से फ्लैच करना है, यही फोल्डर से फ्लैच करना है। सो व्हाट आई विल राइट इज हाईरिफ, और यू कैन सी ऑटोमेटिकली वो दिखा रहा है ऑप्शन आपको। तो यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट करना है एंड ये बंद कर दो। अगर आप में ऑप्शन दिखा नहीं रहा तो आप खाली स्टाइल टाइप कर दो। देर इज नो नीड के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाएगा ही ऑप्शन। ओके, तो आप स्टाइल डॉट सी एस एस जो नाम यहाँ पे दिया है वही एग्जैक्ट नाम इधर आपको टाइप कर देना है। नाउ हमने लिंक कर दिया है सी एस एस को। ओके, इसको लिंक कर दिया है। अब बॉडी टैग में हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा पहला सेक्शन है, ये जो पहला सेक्शन है हेडर सेक्शन, उसका नाम मैं दे रहा हूँ हेडर सेक्शन। तो उस पर हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कम बैक टू माई विजुअल स्टूडियो कोड एंड आई विल write one comment here. Okay, header section starts here. इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। इसको कमेंट आउट कैसे करते हैं? कंट्रोल की दबाया है, के दबाया है और यू दबाया है, कंट्रोल के यू, उससे हम कमेंट आउट कर सकते हैं। अब मुझे इसका एंडिंग भी लिखना है, क्योंकि इसके बीच में मुझे एकदम मेरे कोडिंग को एकदम प्रोफेशनल बनाना है कि भाई जब भी मैं कोई टैग स्टार्ट करूँ या मतलब कोई हेडर लूँ, कोई सेक्शन स्टार्ट करूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना है, और उसका एंड कहाँ होता है वो भी मुझे लिखना है, एंड्स हियर। तो जो भी मैं सेक्शन का ये कोडिंग करूँगा ये इन दोनों के बीच में करूँगा। ये जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट्स एंड एंड, आई विल कोड फॉर दिस इन बिटवीन दिस। ओके, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, आई नीड टू टेक वन सेक्शन टैग। तो आई विल राइट हियर सेक्शन एंड टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे आ रहा है। सेक्शन क्लिक करके आई विल जस्ट प्रेस टैब की। तो ये सेक्शन के बीच में अब मुझे हियर यू कैन सी मैंने ये सेक्शन ले लिया है, और उसका मैं क्लास सेट कर देता हूँ। आई विल बी सेटिंग दिस क्लास एज क्लास इक्वल टू, इसका नाम है दे रहा हूँ हेडर। ओके, हेडर, क्योंकि मुझे हेडर का हाइट विड्थ ये सब सेट करना पड़ेगा, इसका हाइट एंड विड्थ सब सेट करना पड़ेगा मेरे को। दैट्स वाई आई एम प्रोवाइडिंग क्लास टू इट। सो मैं सी एस एस प्रॉपर्टी उसको मैं अप्लाई करवा पाऊंगा। ओके, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक नेव बार है, ये नेव बार है, होम, अबाउट अस, कोर्स, और ये लोगो ऐड हुआ किया गया है, और इसके बीच में ये गैप भी है। तो इसके बीच में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं नेव बार नेव करके एक नेव टैग ले रहा हूँ। ओके, और नेव टैग में मेरा इमेज है, यहाँ पे यू कैन सी द लोगो ऑफ द कॉलेज इज हियर। सो ऐसा लोगो है कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज खुलना चाहिए। इसके लिए मुझे एंकल टैग यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल लोगो रहता तो ऐसे ही मैं इमेज करके ऐसे सेट कर देता, उसको नेव को इमेज ऐसे लिख के आई वुड हैव सेट इट, बट वो लिंक वाला है। दैट्स व्हाई आई विल टेक एंकल टैग हियर, और एंकल टैग के बीच में आई विल राइट हियर लोगो। अभी मुझे इमेज यहाँ सेट करना नहीं है इसका, तो मैं सिंपली यहाँ लोगो लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं लोगो यहाँ पे ऐड करूँगा तो कोई भी जब क्लिक करेगा लोगो पे तो मेरा इंडेक्स फाइल, जो ये फाइल है जब हम अभी बना रहे हैं, तो वो ओपन हो जाना चाहिए। ओके, नाउ उसके बीच में डिवीज़न है, ये थोड़ा सेपरेट करना है मुझे, ऐसे गैप देना है मुझे, सेपरेट करना है दोनों को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली डिवीज़न टैग यूज़ करूँगा। आई विल यूज़ डिवीज़न टैग, इसको एंटर मार के नीचे ले लूँगा। अब इसमें मैं क्लास सेट करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे होम, अबाउट अस, ये सारे लिंक्स ऐड करनी है। जैसे मैं क्लिक करूँ तो दूसरे पेज पे जाना चाहिए, तो वैसे ऐड करने के लिए मुझे एक लिस्ट चाहिए। आई विल क्लोज दिस ऑल्सो नाउ, ड्रीम वीवर। तो जब भी मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं सेट करूँगा क्लास इक्वल टू नेव लिंक्स। ओके, और उसको आईडी भी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू नेव
दोनों को सेम नाम दे रहा हूँ, लिंक्स। ओके, दोनों को सेम नाम दे रहा हूँ। नाउ उसके अंदर ये लिस्ट है, राइट? उसके अंदर ये लिस्ट है, यू कैन सी होम अबाउट एज ए लिस्ट है। ये अनऑर्डर लिस्ट है, वी कैन कॉल इट अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बिकॉज अनऑर्डर लिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें नंबरिंग नहीं है, और नंबरिंग वाले लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अब मैंने ऑर्डर लिस्ट ले लिया है और उसके बीच में लिंक्स है, राइट? यू कैन सी हियर ये लिंक्स है, यू कैन सी हियर ये लिंक्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होम, होम लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास 5 मेरे को बनाना है, तो आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। आई विल गिव नेम होम अबाउट। ओके, अब ऐसे चेक कैसे करना है कि मैंने ऐसे बना दिया है, तो आउटपुट कैसे निकालना है मेरे को? तो व्हाट आई विल डू इज, मैंने जो फोल्डर में काम कर रहा था, तो यहाँ पे यू कैन सी ये बन चुका है, और यहाँ पे ऐसे होम ये सब दिख रहा है। लेकिन व्हाट आई हैव टू डू इज, व्हाट आई हैव टू डू इज, हाँ, ऐसे लिंक वाला चाहिए मेरे को, कि क्लिक करूँ तो वो ओपन हो जाए। ऐसे लिंक वाला चाहिए मेरे को, तो ये लिंक वाला मेरे को चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल कम बैक हियर एंड आई विल रिमूव दिस। मेरे को एंकर टैग के अंदर ये डालना पड़ेगा, तो ये लिंक वाला बनेगा। ओके, तो ए लिख के आई विल गिव हियर होम, इसको मैं कॉपी करूंगा, आई विल पेस्ट इट हियर। लेकिन थिंग इज नॉट लाइक दिस। li के अंदर आई विल बी प्रोवाइडिंग ए, ऐसे करना है मेरे को, एंड आई विल बी राइटिंग हियर के जो भी नाम है आई विल राइट, के एंकल टैग के अंदर आई विल राइट होम। आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट द सेम थिंग। मेरे पास 5 है यहाँ पे, आई विल काउंट इट 1 2 3 4 5। तो कौन से होम, अबाउट, कोर्स, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल जस्ट राइट हियर, कौन सा है अभी, अबाउट। सो आई विल राइट अबाउट, एंड अनदर इज कोर्स, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। सो वापस चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार वेबसाइट अपनी। आई विल कम बैक हियर एंड आई विल ओपन दिस, एंड हियर यू कैन सी अब लिंक बन चुका है, नीचे लाइन दिख रही है, तो ये लिंक बन चुका है। लोगो का भी लिंक है, पूरा लिंक है। ओके, लेकिन मेरे को अगर लाइव देखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो लाइव कैसे दिखेगा, सर्वर कैसे क्रिएट करेगा वो, तो एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे वापस आपको आना है एक्सटेंशन पे, और यहाँ पे यू नीड टू राइट हियर लाइव, LIVE, लाइव सर्वर। ओके, जैसे ही लाइव सर्वर पे आओगे तो यू कैन इंस्टॉल दिस। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, दैट्स वाई इट्स शोइंग डिसेबल एंड अनइंस्टॉल ऑप्शंस। तो ये इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल हो जाने के बाद ये बंद कर देना एक्सटेंशन लाइव सर्वर वाला, एंड HTML पेज पे, CSS पे मत करना, ये HTML वाले पेज पे राइट क्लिक करके यू कैन ओपन लाइव सर्वर। तो जैसे ही आप लाइव सर्वर पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी हियर, तो आप कुछ भी काम करते रहोगे ना, तो इसको आप स्प्लिट स्क्रीन करके काम कर पाओगे। ऐसे स्प्लिट स्क्रीन करके, अगर विंडोज 10 आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसे इधर कुछ भी आप करेक्शन करोगे, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट मुझे निकालना है, तो यू कैन सी यहाँ पे निकल गया, वो लाइव दिख रहा है। कुछ भी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा वो लाइव दिखेगा। ओके, तो ये लाइव सर्वर हमें हेल्प करता है। नाउ मैं अभी आपको छोटा दिखेगा अगर आप छोटी स्क्रीन में काम करोगे, दैट्स वाई आई विल जस्ट मिनिमाइज इट, और फिर मैं जब रिफ्रेश नहीं करूंगा, जब हम कुछ भी काम करके लाइव सर्वर पे देखते रहेंगे हम ओपन करके। अब मुझे इसको फॉर्मेटिंग करना है। ये देखो, ये छोटा नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया है, अच्छा नहीं दिख रहा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मेट, अच्छे फॉर्मेट में मुझे HTML को फॉर्मेटिंग करना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए भी एक है एक्सटेंशन, उसको बोलते हैं प्रिटियर। तो ये प्रिटियर करके एक टैक्स है, ये है प्रिटियर। ओके, तो ये प्रिटियर है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, दैट्स वाई इट्स शोइंग दिस ऑप्शन। आप इंस्टॉल कर देना। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये बंद करना है, और यहाँ पे
आके यू नीड टू क्लिक ऑन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हियर यू कैन सी ये बहुत अच्छी तरह से ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया है। तो आपको कोड साफ साफ दिखेगा और क्लियरली विजिबल होगा कहाँ पे डिवीजन टैग ओपन हुआ है, कहाँ पे बंद हुआ है। ओके, सो ये भी एक एक्सटेंशन है, यू कैन यूज इट। ऑप्शनल है, आपको यूज करना है तो करना, इट्स ओके। आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर द नॉलेज, राइट। नाउ मुझे इसको स्टाइल प्रोवाइड करनी है, मुझे इसको स्टाइल प्रोवाइड करनी है, पीछे बैकग्राउंड भी सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने वेबसाइट में यहाँ पे होम पे यू कैन सी कॉलेज का बैनर है। आई विल क्लोज ऑल दिस। तो यहाँ पे एक बैनर है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू सी एस एस। अब सी एस एस पे काम करना है, तो पहले तो मेरे को मार्जिन, कोई मार्जिन है नहीं मेरे वेबसाइट में, यू कैन सी देर इज नो मार्जिन इन माई वेबसाइट, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कम बैक टू सी एस एस एंड आई विल सेट द मार्जिन टू जीरो, स्टार करके कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड आई विल राइट हियर मार्जिन जीरो एंड पैडिंग भी जीरो कर दूंगा। ओके, तो पूरा पैडिंग एंड मार्जिन में इसको जीरो कर दूंगा। ओके, तो अब लाइव सर्वर पे देखते हैं। हियर यू कैन सी द चेंजेस, कोई भी मार्जिन दिख नहीं रहा यहाँ पे। अब मेरे को ये होम अबाउट अस मेरे को लेफ्ट राइट हैंड साइड पे उसको शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब न्यू बार को कॉल करूँगा, हेडर टैग को कॉल करूँगा, क्योंकि मेरे को पहले हेडर पे काम करना है, और इसका हाइट विथ सब सेट कर दूंगा और पीछे इमेज डाल दूंगा। फिर ये न्यू बार को ऐसे सेंटर में या साइड में हम कॉल करेंगे। तो पहले मुझे क्लास हेडर को कॉल करना है। ये हेडर क्लास है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी असाइन करके रखा है, इसको कॉपी कर लो, या आपको अगर स्पेलिंग याद रहती है तो इट्स ओके। तो क्लास को हम कैसे कॉल करते हैं, डॉट हेडर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मुझे यहाँ उसकी हाइट सेट करनी है। द हाइट इज, इसकी हाइट है, मैं 100 VH सेट करूँगा, ये 100 VH सेट करूँगा। दिस इज हाइट एंड दिस इज विथ, उसको मैं 100% सेट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे पूरे पेज पे दिखाना है इसको, तो मैं उसको 100% सेट करूंगा। उससे क्या होगा, इट विल डिस्प्ले ऑन द होल वेबसाइट। ओके, कोई भी हम काम करेंगे तो पूरे वेबसाइट पे दिखेगा। तो ये हाइट है 100 VH और ये 100% उसका विथ है। आप कोई भी उसका हाइट सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 100 VH है ना, वो थोड़ा मैंने कैलकुलेट करके मैंने उस अच्छे से उसको अच्छे फॉर्म में उसको मैंने कैलकुलेट करके डाला है। दैट्स वाई यू कैन यूज़ 100 VH, और आपको जो हाइट रखनी है यू कैन, बट 100 VH उसको मैंने कैलकुलेट करके डाला है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग 100 VH। सो व्हाट आई विल सेट इज मिनिमम हाइट 100 VH and width I will set is 100%, 100%। नाउ अब ये हो गया, अब मेरे को बैकग्राउंड देना है इसको। इसके पीछे ये इमेज है, इमेज के ऊपर कलर है, कलर का लेयर एक है, वो लेयर कैसे सेट करना है मेरे को। सो फॉर दैट आई विल बी यूज लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट करके एक प्रॉपर्टी है CSS की, उससे हम कलर फॉर्म होता है, थोड़ा ब्लर दिखता है। तो व्हाट आई विल डू इज बैकग्राउंड इमेज एंड आई विल टेक हियर लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मैंने ग्रीन कलर यूज किया है, दैट्स व्हाई आई हैव सेट इट्स प्रॉपर्टी एंड आई विल राइट हियर RGBA। ये कलर का नाम है, कंफ्यूज मत होना, ये कलर का नाम है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। 40, 30, 12 एंड 0.7 मैंने इसको अपने हिसाब से कलर दिया है। आप अपने खुद का कलर भी दे सकते हो। ये ग्रीन आ रहा है, देखो मैंने खुद के अपने हिसाब से दिया है। इसको मैं वापस कॉपी कर दूंगा, ये सेम थिंग आई विल कॉपी इट। और याद रखना कि आप ब्रैकेट्स कॉपी मत करो, और यहाँ पे पुट वन कॉमा एंड पेस्ट इट। ओके, और लास्ट में यहाँ पे एक ब्रैकेट वापस डाल दो, और अपने लाइव सर्वर में आके देखते हैं हम ये कि ये कोड का इफेक्ट क्या हो रहा है। तो हियर यू कैन सी एक ग्रीन कलर आ चुका है। ओके, ग्रीन कलर आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू सेट इमेज। अब इसके आगे इमेज है, ये इमेज है कॉलेज का, तो इमेज फाइल मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर में बना के रखी है, ये इमेज फाइल। ओके, तो ये इमेज फाइल है, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इमेज फाइल है, कॉलेज का इमेज है, तो उसको मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट कॉपी इट
इसको कॉपी कर देना, आप डाउनलोड करके कॉपी कर देना। इमेज देखना, फोल्डर का नाम चेंज मत करना, इमेजेस ही रखना नाम। तो ये इमेजेस फोल्डर यहाँ पे कॉपी हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल फ्लैच दिस इमेज फ्रॉम माई इमेज फाइल। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कम हियर एंड ये जो दो ब्रैकेट्स क्लोज होते हैं उसके बाजू में एक कॉमा करके लिखूंगा URL। तो इमेज कहाँ से फ्लैच करना है मेरे को? आई हैव टू फ्लैच इट फ्रॉम इमेजेस एंड आई हैव टू फ्लैच बैनर। यहाँ पे मैंने नाम दे के रखा है इमेजेस को। हियर यू कैन सी, जैसे ही हमने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे सब इमेज विजिबल है। ओके, सब इमेज विजिबल है, तो मैं बैनर वाला यूज कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सी क्या हुआ। ओके, तो ये बैनर आ चुका है लेकिन थोड़ा जूम दिख रहा है, तो मुझे उस पर भी सेटिंग करना है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं बैकग्राउंड को सेंटर सेट कर दूंगा, उससे क्या होगा, इमेज सेंटर में दिखेगा। और क्यों ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने हाइट और विथ सेट करके रखी है, दैट्स वाई वो आधा ही दिख रहा है। लेकिन मुझे उतने ही हाइट और विथ में मुझे डिस्प्ले करवाना है इमेज को। सो आई विल राइट हियर बैकग्राउंड पोजिशन सेंटर एंड वापस इधर आके देखो, यस यू कैन सी। लेकिन अभी भी थोड़ा फुल नहीं दिख रहा है, परफेक्ट नहीं दिख रहा, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए इमेज। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कम बैक हियर एंड आई विल, पूरा इमेज कवर करवाना है मेरे को। सो आई विल राइट इमेज साइज कवर, इमेज साइज कवर। इससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट पे पूरा दिखेगा। ये देखो पूरा इमेज दिख रहा है। अब मेरे को प्रॉपर्टी सेट करनी है, उसको रिलेटिव, आई विल राइट हियर पोजीशन, उसका रिलेटिव कर देना है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी CSS की समझ ना आए तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस, कि मुझे ये प्रॉपर्टी समझ आ नहीं रही, क्योंकि देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, आई कांट एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, राइट? देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी इन CSS। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कॉपी दिस एंड कम हियर टू गूगल क्रोम, ओपन गूगल क्रोम एंड जस्ट पेस्ट। तो ये यहाँ पे आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, स्टैटिक, रिलेटिव। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप चेंजेस भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारी प्रॉपर्टी सीख भी जाओगे। ओके, नाउ आई विल कम बैक टू माय कोड सेक्शन। अब हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है, देखो मस्त दिख रहा है अब। सो व्हाट आई विल डू इज अब नेविगेशन लिंक्स पे काम करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आई नीड टू कॉल नेव नेव लिंक्स को मुझे कॉल करना होगा, नेव लिंक्स को कॉल करना होगा मेरे को। सॉर्ट, और पहले तो नेव पे काम करूंगा। तो आई विल जस्ट कॉल नेव, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नेव, उसके लिए मुझे डॉट या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैं करूँगा, लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा उसका, डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ ना आए तो व्हाट यू हैव टू डू इज कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, तो आप प्रॉपर्टीज भी सीख जाओगे और आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। फ्लैक्स कर दो एंड पैडिंग उसको दे रहा हूँ मैं 2% एंड 6%। आप अपने हिसाब से कोई भी पैडिंग दे सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे, लेकिन मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके किया है काम, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस। कंटेंट स्पेस इन बिटवीन, ये क्या करेगा, कंटेंट के बीच में स्पेस दे देगा, कोई भी कंटेंट हम डालेंगे उसके बीच में। अलाइन आइटम्स एंड आई वांट दिस एज सेंटर। ओके, अब मेरे को लिंक्स पे काम करना है, लिंक्स पे काम करना है अब मेरे को। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे चला गया क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दिया, फ्लैक्स एंड ऑल। ये लोगो यहाँ पे आएगा, जब भी हम डालेंगे लोगो तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कम बैक हियर एंड कॉल नेविगेशन लिंक्स, क्योंकि मुझे लिंक पे काम करना है। तो उसके यहाँ पे इसके अंदर के है जो ये जो लिंक्स है उस पर काम करना है, दैट्स व्हाई आई विल कॉल क्लास नेविगेशन लिंक्स। इसको मैं कॉपी कर दूंगा, आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फॉर परफेक्शन आई एम कॉपी एंड पेस्टिंग इट लिंक्स। नाउ व्हाट आई विल डू आई विल राइट हियर फ्लेक्स 1, मुझे इसको फ्लेक्स 1 सेट करना है। अगेन आपको प्रॉपर्टी समझ ना आए तो प्लीज उधर जाके कॉपी पेस्ट कर देना। टेक्स्ट अलाइनमेंट आई विल बी सेटिंग इट एज राइट, राइट साइड मुझे उसको फ्लोट करवाना है, तो मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट उसको राइट कर दूंगा। तो यहाँ पे यू कैन सी बुलेट्स ये अलग हो गए,
और ये टेक्स्ट अलग हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये लिंक्स को ऐसे डिस्प्ले करवाना है और इसका कलर वाइट करना है और उसको हावर इफेक्ट देना है। हावर इफेक्ट क्या होता है कि ऐसे मैं लेके जाऊंगा कर्सर को तो ये नीचे ऑरेंज लाइन आएगी और ऐसे हावर इफेक्ट देना है। तो व्हाट आई विल डू, तो किस पे देना है मुझे हावर इफेक्ट, यू आई के अंदर जो एल है, एल आई है, ये एल आई है होम और वो सब। ओके, तो इंडेक्स पे आओ एंड यू कैन सी ये एल आई यू एल, ये लिंक्स है तो यू एल के अंदर एल आई है। तो मुझे क्या कॉल करना है अब, सी एस एस में आऊँगा एंड आई विल राइट हियर, आई विल जस्ट कॉपी दिस अगेन, जो ऊपर का है तो आगे मैं डॉट लगाऊंगा। लिंक्स, लिंक्स के अंदर किसको फ्लैश करना है मेरे को, यू एल। ओके, यू एल के अंदर एल आई, उसके ऊपर काम करना है तो आई विल just write here like this. Now I will write here list style none, उसका कोई स्टाइलिंग नहीं दे रहा मैं, list style none। ओके, एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले उसका इनलाइन कर दूंगा मैं, आई वांट इनलाइन, इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन डिस्प्ले हियर, उसको मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूंगा। ओके, इनलाइन कर दूंगा। नाउ सॉरी, इनलाइन ब्लॉक आता है, इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। आपको ऑटोमेटिकली सजेशंस आते रहेंगे, जैसे आप काम करते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली सजेशंस आते रहेंगे। सो देर इज नो नीड टू लाइक रिमेंबर ऑल दिस स्पेलिंग एंड ऑल, खाली आपको प्रॉपर्टीज ही आपको याद रखनी है। ओके, तो ऐसे 2-3 वेबसाइट आप बनाओगे खाली HTML और CSS में तो आप एकदम पक्के हो जाओगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, खाली HTML और CSS में। ओके, नाउ आई विल गिव पैडिंग 8 पिक्सल्स एंड 12 पिक्सल। ओके, पैडिंग दे दिया मैंने। पैडिंग क्या है, ऊपर नीचे की पैडिंग या राइट टू बॉटम की पैडिंग आती है। पोजीशन उसका दूंगा रिलेटिव, तो मैंने उसको पोजीशन सेट कर दिया है रिलेटिव। नाउ लेट्स सी क्या फर्क पड़ा। ओके, तो हियर यू कैन सी ये अच्छी तरह आ रहा है। और ये टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने ये जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको नन कर दिया, इसीलिए जो डॉट्स थे, जो डॉट्स आ रहे थे वो निकल चुके हैं। अब मेरे को ये नीचे लाइन है वो निकालनी है और इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा, उसको वाइट करना है और इसका फॉन्ट मुझे बड़ा करना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कम बैक हियर और किसको कॉल करूंगा वापस, क्योंकि ये किसके अंदर है, लिंक्स है, ये सारे लिंक्स है। ओके, ये सारे लिंक्स है। तब मैं क्या करूंगा, ये लिंक के अंदर है, लिंक के अंदर होम है, दैट्स व्हाई व्हाट आई विल कॉल इज विल कम बैक टू माय विजुअल स्टूडियो कोड इन CSS, आई विल कॉपी दिस, ये कॉपी कर दूंगा मैं और नीचे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड ए को कॉल करवाऊंगा अब, क्या, क्योंकि एंकल टेक के अंदर जो है ये उसको मुझे करना है, तो कलर उसका मुझे करना है वाइट। और मैंने वाइट का ये फॉर्मूला यूज़ किया, आप डायरेक्ट वाइट भी यूज़ कर सकते हो लेकिन ये भी वाइट हो जाएगा उससे। ओके, नाउ लेट्स सी, वाइट हो चुका है राइट। नाउ, नाउ वाइट। अब टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे लाइन निकालनी है नीचे से, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, उससे क्या होगा, लाइन निकल जाएगी, ऐसी लाइन निकल गई। अब उसके साइज मुझे बड़ी करनी है, इसकी साइज मुझे बड़ी करनी है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट हियर फॉन्ट साइज एंड आई विल जस्ट राइट 20 पिक्सल, 20 पिक्सल में सेट करूंगा इसकी साइज। ओके, अब ये बड़ा दिख रहा है। अब मुझे फॉन्ट थोड़ा चेंज करना है, ये फॉन्ट चेंज करना है मेरे को, अच्छे नहीं दिख रहे मेरे को, तो मुझे थोड़े दूसरे फॉन्ट लाना है, वेराइटीज लानी है इसमें। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन माई क्रोम एंड आई विल राइट हियर गूगल फॉन्ट, गूगल फॉन्ट्स, एंड गूगल फॉन्ट्स के अंदर जाऊंगा और ये पहला खोलूंगा गूगल फॉन्ट्स और यहाँ पे यू कैन सी देयर आर मैनी ऑप्शंस, देयर आर मैनी ऑप्शंस, लेकिन मैं ये पहला सिलेक्ट करूंगा। आप कोई भी सिलेक्ट कर देना, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, रोबोटो, रोबोटो। और मेरे को ये वाला चाहिए थोड़ा बोल्ट वाला, तो कोई भी चलेगा लेकिन ओके वी विल यूज दिस नाउ, सिलेक्ट दिस स्टाइल। तो ये क्या करूँगा, ये यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाएगा, लिंक एंड इंपोर्ट, तो आपको इंपोर्ट में जाना है और ये कॉपी करना है स्टाइल, ये कॉपी कर लेना है आपको स्टाइल को, खाली है स्टाइल को, और उसको आपको अपने कोड में इंडेक्स और इसके ऊपर आपको लिंक कर देना है।
किसके ऊपर आपको पेस्ट करना है? लिंक के ऊपर आपको नीचे किधर भी आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन हेड के अंदर पेस्ट करना है उसको। ये पेस्ट हो गया। अब वापस आपको क्रोम में आना है एंड यू नीड टू पेस्ट दिस फॉन्ट फैमिली रॉबर्टो। और इसको कहाँ पेस्ट करना है मेरे को? यहाँ पे अपने CSS में। I will write here font family Roberto. अब we can see here changes, ये चेंज हो चुका है। ओके ये चेंज हो चुका है, राइट। तो थोड़ा अब अलग दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर हावर इफेक्ट देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है हावर इफेक्ट। ये जो चेंज हो रहा है ये हावर इफेक्ट देना है मेरे को ऐसे। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल come to my CSS and I will write here। इसको मैं वापस कॉल करूंगा li को, ओके, एंड Ctrl+V। और इसमें मुझे हावर करवाना है, तो आफ्टर वाला हावर करवाना है कि जब मैं क्लिक करूँ तो उसके बाद उसका ये हावर इफेक्ट हो आफ्टर। तो मुझे क्या करना है कि कंटेंट को, कोई भी कंटेंट नहीं है मेरे पास, शायद मैं ब्लैंक रखूँगा, मुझे कुछ नहीं करवाना। ओके ओके, मुझे कंटेंट को कुछ नहीं करवाना, तो मैं ब्लैंक रखूँगा उसको। नाउ मुझे उसका विथ सेट करना है। विथ आई विल बी सेटिंग एट 100 पिक्सल। हाइट सेट करूँगा, दैट इज़ 200 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉरी। बैकग्राउंड आई विल बी सेटिंग, थोड़ा ऑरेंज करूँगा उसका बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड मुझे ऑरेंज है, तो मैंने उसका ऑलरेडी फॉर्मुलेट करके रखा है कलर को, F44336 तो ये देखो ऑरेंज कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे उसका डिस्प्ले उसका मुझे करवाना है ब्लॉक के, जब हावर इफेक्ट हो तो उसमें ब्लॉक डिस्प्ले हो, तो मुझे उसका डिस्प्ले करवाना है ब्लॉक। ओके, उसका मार्जिन मुझे ऑटो करना है, मुझे मार्जिन ऑटो दे देना है, क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ तो ऑलरेडी पैडिंग सेट करके रखा है। और ट्रांजिशन कि जब ट्रांजिशन हो, जब आप कर्सर ऊपर लेके जाओ तो ट्रांजिशन कितने रखना है? 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स। नाउ लेट्स कम बैक एंड सी क्या हो रहा है। ओके अभी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, अभी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज, अब हावर में आऊँगा मैं और वापस ये पेस्ट कर दूंगा। ओके हावर आफ्टर, और I will write here hover, and I will put this hover after, set here with set। Let's see क्या हो रहा है। ओके तो ऑरेंज कलर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कोई एरर है इसमें, आई नीड टू चेक इट आउट। आई नीड टू चेक इट आउट कि क्या एरर है यहाँ पे लिंक आफ्टर में। ओके मैंने क्या कॉल किया था, li and नीड टू प्रोवाइड स्पेस इन बिटवीन। ओके आफ्टर ब्रैकेट क्लोज with links, new links, ULLI after content with height background display block। okay कुछ एरर्स हो रहा है, आई विल चेक इट आउट। ओके ओके
तो कोई एरर नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे जो डॉट्स में वो एरर था, एंड मैंने उसको सॉल्व कर दिया है और अच्छी तरह से रिफ्रेश नहीं हुआ था ये। सो अब यू कैन सी द हावर इफेक्ट। ओके, कोई एरर नहीं था यहाँ पे, यू कैन सी मैंने। और ये फॉन्ट भी मैंने स्टाइल चेंज कर दिया इसका, पुराना ले लिया है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल सेट अ टेक्स्ट। ये जो टैक्स है कॉलेज का उसको सेट करना है, टेक्स्ट बॉक्स सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स का एक लेना होगा अपने इंडेक्स में, एक टेक्स्ट बॉक्स करके एक क्लास देना है, डिवीज़न लेना है हमें। तो उससे क्या होगा कि हमारा टेक्स्ट दिखेगा। तो मैं इंडेक्स में आ जाता हूँ और इसके नीचे ये डिवीज़न ख़त्म होता है, ये डिवीज़न ख़त्म होता है उसके नीचे नेव बार के भी नीचे, नेव बार के बाहर आई नीड टू टेक वन div लूँगा। ओके, एंड div लूँगा एंड आई विल राइट हियर, इसका क्लास में असाइन कर दूंगा div का टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश बॉक्स। और याद रखना एंटर मार के नीचे लेना है हमें, और मैं उसको हेडिंग प्रोवाइड करूँगा H1 एंड लिखूँगा GIDC रजिस्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो मैं क्या करूँगा, अपने वेबसाइट पे आ जाऊँगा, कॉलेज के वेबसाइट पे आ जाऊँगा, रॉफेल BBA BCA इस पे आ जाऊँगा। ओपन नहीं हो रहा है, तो आप कॉलेज के वेबसाइट से पेस्ट कर देना, ये ओपन नहीं हो रहा है। लेट मी चेक। ओके, इंटरनेट कनेक्शन है। आई विल राइट अगेन रॉफेल BBA BCA.in। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। तो मैं ये सिंपली ये पेस्ट कर दूंगा, ये जो टेक्स्ट है मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, राइट। मुझे यहाँ पे पूरा नाम चाहिए रॉफेल, तो ये मैं यहाँ पे Ctrl+P और कहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मेरे H1 के बीच में मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, नाउ सी क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो सारे फॉन्ट अब जो हेडर हमने लिया था न्यू बार में जो लिया था वही पूरा दिखेगा। ओके, वही फॉन्ट पूरे वेबसाइट में अब जनरेट होगा, राइट। अब क्या करना है, H1 को, हाँ H1 हमने ले लिया है। अब एक छोटा सा नीचे पैराग्राफ ऐड करते हैं, इसके लिए मैं पैराग्राफ टैग लूँगा एंड आई विल पेस्ट दिस सर्टिफाइड एंड डेट ऑल विल पेस्ट बिटवीन दिस, इसके बीच में पेस्ट करूँगा मैं। अब ये पेस्ट कर चुके हैं हम लोग। ओके, ये पेस्ट हो चुका है। नाउ नाउ अभी यहाँ पे यू कैन सी ये थोड़ा साइड में दिख रहा है, साइड में दिख रहा है। इसको मुझे सेंटर में लाना है, यहाँ पे बीच में लाना है। तो मैं वापस क्या करूँगा, मेरे CSS में आके आई विल राइट हियर, क्या कॉल करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमने फाइल लिया है टेक्स्ट बॉक्स। सॉरी, करली ब्रैकेट आता है यहाँ पे, करली ब्रैकेट क्यों, क्या कि यहाँ पे ये जो इस पे मुझे काम करना है और इसका क्लास मैंने टेक्स्ट बॉक्स असाइन किया है। सो मुझे यहाँ पे आना है और उसका विथ और हाइट सेट करना है मेरे को। ओके, तो आई विल राइट हियर विथ 90% लूँगा। 90% कैसे आएगा, यू नो, अगर आपको छोटा करना है इसको, यहाँ पे 90% है, बाजू में से थोड़ा कट हो रहा है 5% ऐसे करके 90% पूरा ले लिया है मैंने। ओके, तो 90% विथ लिया है मैंने उसका, एंड उसका कलर वाइट कर दूंगा मैं, कलर वाइट कर दूंगा मैं। नाउ पोजीशन मुझे उसका चाहिए
इसका पोजीशन आई विल बी सेटिंग एज एब्सोल्यूट। इसका भी प्रॉपर्टीज प्लीज चेक कर लेना आप वेब पे उधर। और मुझे कहाँ दिखाना है उसको, टॉप 50% दिखाना है मेरे को एंड लेफ्ट 50% दिखाना है मेरे को। टॉप 50% एंड लेफ्ट 50%। इतना काम करके हम वापस चेक करते हैं। ये और मैं सेमीकोलन मिस कर दिया था। लेट्स सी कुछ हुआ। ओके तो थोड़ा फर्क दिख रहा है, थोड़ा एकदम साइड में दिख रहा है ये। ओके एकदम साइड में दिख रहा है ये। नाउ आई विल कम बैक एंड आई विल राइट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा उसको मैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और ये प्रॉपर्टीज है, वापस उसको चेक कर देना। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अगर कोई प्रॉपर्टी समझना है तो -50%, वो जो 50% हमने लिया है उसमें से माइनस मतलब आधा कर देगा, -50%। ओके तो ये सेट हो गया और उसको मुझे सेंटर में डिस्प्ले करवाना है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट मुझे चाहिए उसका सेंटर। लेट्स सी। ओके सेंटर में आ चुका है अब अच्छी तरह, लेकिन उसके फॉन्ट और वो सब मुझे बड़े करने हैं। उसके फॉन्ट एंड ऑल मुझे बड़े करना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कम बैक हियर और किसको कॉल करूंगा, मुझे हेडर के फॉन्ट बड़े करने हैं, इसके कॉलेज के। ओके कॉलेज के फॉन्ट मुझे बड़े करने हैं और उसका साइज एंड कलर सेट करना है। तो मैं किसको कॉल करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो H1 है उसको कॉल करूँगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, व्हाट आई विल राइट इज come back here in style.css. I will copy this text box and I will write here h1 h1 और मुझे उसका फॉन्ट साइज चाहिए, दैट इज 62 चाहिए मुझे। मैंने ये सेट करके रखा है ऑलरेडी, यू कैन चेक इट आउट। 62 चाहिए फॉन्ट साइज। बहुत ओके बड़ा दिख रहा है। ओके नाउ 62 पिक्सल करना है। नाउ कलर मुझे वाइट करना है उसका, ऑलरेडी वाइट है लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ कलर वाइट। आप चाहे तो ब्लू या ब्लैक कुछ भी सेट कर सकते हो, यू कैन चेंज। आपको जो कलर आपको चाहिए आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हो। ओके लेकिन वाइट थोड़ा अच्छा दिखेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेटिंग वाइट। तो यहाँ पे यू कैन सी ये पूरा सेट हो चुका है। अब मुझे इसका पैराग्राफ पे काम करना है। सो व्हाट आई विल कॉल, ये पैराग्राफ इसके अंदर है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पैराग्राफ है। सो आई विल अगेन कॉल टेक्स्ट बॉक्स। थोड़ा ये छोटा कर देते हैं, साइज बहुत बड़ा दिख रहा है, 50 पिक्सल कर देता हूँ मैं इसका साइज। ओके अब ये परफेक्ट दिख रहा है, परफेक्ट लग भी रहा है। नाउ टेक्स्ट बॉक्स को वापस कॉपी पेस्ट करूँगा और मुझे पी पे काम करना है उसके पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ का मार्जिन मुझे सेट करना है, मार्जिन मैं सेट कर दूंगा 10 पिक्सल 0 एंड 40। ये क्या होता है, टॉप बॉटम ऊपर का नीचे का पैडिंग रहता है। ओके फॉन्ट साइज आई विल बी सेटिंग इट एज 25 पिक्सल, उसका फॉन्ट साइज करूँगा। और मुझे कलर उसका चाहिए, कलर कोई भी, हम रेड कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कलर ले लेना, रेड या कोई भी। तो हियर यू कैन सी थोड़ा फॉन्ट साइज मुझे बड़ा चाहिए इसका। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी सेटिंग दिस फॉन्ट साइज एज 30 पिक्सल। लेट्स सी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ओके ओके सो हियर ये थोड़ा एरर था मेरे साइड से। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। सो ये परफेक्ट दिख रहा है, राइट ये परफेक्ट दिख रहा है अब। ओके नाउ हियर वी कैन सी ये भी बन चुका है अपना नेव बार, कॉलेज का नाम भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मेरे को यहाँ पे बटन है, ये बटन ऐड करना है मेरे को। तो व्हाट आई विल डू इज उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक बटन ऐड करूँगा इसके नीचे, राइट। तो उसके लिए मैं पैराग्राफ टैग के नीचे आई विल कम बैक टू माई index.html और ये पैराग्राफ टैग है जहाँ बंद होता है उसके नीचे एक मैं एंकल टैग ले लूँगा, एंकल टैग ले लूँगा और लिखूँगा विजिट
us to know more, visit us to know more, visit us to know more, राइट। और उसको भी डिवीज़न के अंदर ही लिया है मैंने, ये देखो, इसके बाहर मत लेना, इसके अंदर ही लेना। अब इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, और इसका क्लास मैं असाइन कर दूंगा क्योंकि बटन पे मुझे काम करना है। ऐसा दिख रहा है ये लिंक, लेकिन उसको मुझे इस पे ऊपर काम करना है, इसको ऑरेंज और ये हावर इफेक्ट देना है उसके ऊपर। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसके अंदर आऊँगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, राइट। और मेरे सी एस एस में आके यहाँ पे मैं क्लास असाइन करके जाऊँगा उसको, और मैं उसका नाम दूंगा हीरो बटन, प्रोफेशनल नाम ही दे रहा हूँ मैं, हीरो BTN। ओके, इसको क्लास असाइन कर दिया मैंने हीरो BTN। और यहाँ पे जो भी फाइल जहाँ पे हमें लेके जाना है वहाँ पे हम उसका दे सकते हैं। हम लास्ट में जब बना देंगे सारे पेजेस, तब वी कैन वर्क ऑन इट। विजिट अस टू नो मोर। ओके, विजिट अस टू नो मोर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये बटन आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका उसको स्टाइलिंग करना है। तो मैं किसको कॉल करूँगा, बटन को कॉल करूँगा। ये जो बटन मैंने यहाँ पे लिया है ये क्लास, उसको कॉल करूँगा। तो आई विल कॉपी दिस फॉर परफेक्शन, के स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट, राइट। अब व्हाट आई विल डू इज, आई विल डिस्प्ले, आई विल राइट हियर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसका डिस्प्ले मुझे चाहिए इनलाइन ब्लॉक में चाहिए। वापस आई एम टेलिंग कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हो आप कॉपी पेस्ट करके उधर देख लेना। तो जैसे तैसे आप सीखते भी जाओगे उसके साथ। टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर देना है मेरे को, मुझे लाइन नहीं चाहिए उसके नीचे। हाँ, कलर वाइट कर दूंगा उसका, फॉन्ट का कलर वाइट। लेट्स सी क्या चेंज हुआ। ओके, ये देखो कलर वाइट आ चुका है। नाउ बॉर्डर प्रोवाइड करूंगा मैं उसको, एक बॉर्डर प्रोवाइड करूंगा। 1 पिक्सल की बॉर्डर बहुत है, 1 पिक्सल आई विल बी प्रोवाइडिंग बॉर्डर। और सॉलिड कलर वाइट कलर की बॉर्डर प्रोवाइड करूंगा, वाइट। लेट्स सी। ओके, ये बॉर्डर आ चुकी है। अब मुझे पैडिंग चाहिए क्योंकि ये देखो ये थोड़ा वैसे दिख रहा है, एकदम क्लोज दिख रहा है। तो मुझे पैडिंग प्रोवाइड करना है उसको ऊपर नीचे। सो फॉर दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग पैडिंग, पैडिंग 12 पिक्सल की एंड 34 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी है उसको। ओके, तो ये पैडिंग अब दिख रहा है। अब फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देते हैं हम उसका। एंड आई विल राइट हियर फॉन्ट साइज मुझे चाहिए 13 पिक्सल, 13 पिक्सल कर दूंगा मैं, सेमीकोलन। लेट्स सी। ओके, तो ये अच्छा दिख रहा है अब। नाउ नाउ बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। सजेशंस की आदत हो जाती है ना, तो हम वेट करना सीख जाते हैं। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ओके, सेमीकोलन। यू कैन सी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, दिख रहा है अब बटन हमें ऊपर। उसका पोजीशन मुझे सेट करना है रिलेटिव, एंड पोजीशन रिलेटिव। और कर्सर, कर्सर पॉइंटर, इससे क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा तो ये पॉइंटर बन जाएगा, ये देखो। ओके, पॉइंटर बन गया है। अब हावर इफेक्ट सेट करना है मेरे को। जैसे मैंने यहाँ पे हावर इफेक्ट सेट किया है, वैसे मुझे इस पे भी हावर इफेक्ट सेट करना है। ओके, आई विल कम बैक टू माय कोड एंड वापस इसको मैं कॉल करूँगा हीरो BTN को। सो आई विल कॉपी इट सिंपली एंड आई विल पेस्ट इट हियर। और मैं उसके हावर इफेक्ट लिखूँगा, हावर, हावर इफेक्ट सेट करूँगा।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉर्डर थोड़ा उसका बड़ा कर देंगे। तो आई विल राइट हियर बॉर्डर, बॉर्डर सॉरी बॉर्डर एंड 1 पिक्सल सॉलिड, और एक कलर मैंने सिलेक्ट किया है थोड़ा ऑरेंज जैसा, तो आई विल राइट हियर यही कलर, मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँगा उस पर। आप चाहे तो कोई भी कलर अपने हिसाब से सेट कर देना, वॉट एवर यू लाइक। ओके, उसका बैकग्राउंड मैं कर दूंगा बैकग्राउंड, आई विल बी सेटिंग इट एज, ये दूसरा, उसका बैकग्राउंड भी मैं सेम कलर सेट कर दूंगा, ऊपर का 30 यही पेस्ट कर दूंगा। एंड ट्रांजिशन टाइम 1 सेकेंड, कि जब ऊपर कोई लेके जाए तो 1 सेकेंड का, ये सेट नहीं हुआ, लेट मी चेक, हवर इफेक्ट ओके। ओके, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, मैंने डबल डॉट डाल दिए थे हावर इफेक्ट में। सो इट्स वर्किंग नाउ। ओके, आई एम शोइंग यू लाइव बिकॉज जब भी मैं कोडिंग करता रहूँगा तो उसमें भी एरर्स आएंगे, तो आपको भी जब आप कोड करो तो आपको पता लगे कि कहाँ एरर आ किए थे सर ने, तो मुझे वहाँ पे एरर नहीं करना है। ओके, तो यू कैन चेंज, यू कैन मेक दिस मच। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर कोर्सेज, इसके नीचे अवर फिर लोगो लगा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो इतना आपको काम करना है अभी, एंड in next video we will be making courses we offer in our campus. Okay, so goodbye, and इतना काम कर देना।